हम लोगों ने कल पढ़ चुके थे हम श्रृंगार रस और वीर रस। आज हमें रस का तीसरा भाग पढ़ना है, करुण रस। तीसरा प्रकार जो है करुण रस। करुण रस जो है इसका अस्थाई भाव होता है क्या? शोक, जिसको हम बोल सकते हैं दुख। करुण रस का अस्थाई भाव शोक। जहां पर किसी के प्रति दुख या शोक जाहिर करने की भावना उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? करुण रस। करुण रस, रस का तीसरा प्रकार है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। शोक यानी कि दुख। जैसे जहां पर किसी के प्रति दुख या शोक, किसी के प्रति दुख या शोक जाहिर करने की भावना उत्पन्न हो। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर है, जैसे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं, आँख में भर लो जो शहीद हुए हैं, उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जैसे ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं, उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों। इस गीत के माध्यम से कौन सी भावना मन में उत्पन्न होती है? शोक, दुख की भावना। जैसे एक और उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, दो भाई आपस में मिलजुल करके रहते हैं, लेकिन जब उन्हें बंटवारे की आपस में एक दिन बात नहीं बैठती है, दोनों के बीच अलग होते हैं, तो बंटवारे की बात होती है। तो बंटवारे की बात पर सब कुछ बांटा जाता है, खेत बांटा जाता है, खलिहान बांटा जाता है, बर्तन बांटा जाता है, सब कुछ घर के जितने भी सामग्री है सबको बांट दिया जाता है। जैसे उस पर उदाहरण दिया गया है, खेत बारी बट जाए, अंगना दुअरवा पाई पाई बीरना, हो कैसे माई के सनहिया बाटल जाई बीरना। वहाँ पर भी दो भाइयों के बीच में सभी बैठे हुए हैं, बंटवारा हो रहा है, तो वहाँ पर भी दुख कि आपस में दोनों लड़ झगड़ करके बंटवारे कर रहे हैं, सब कुछ का बंटवारा हो जाता है, लेकिन माँ के स्नेह का बंटवारा कैसे हो सकता है? तो इन गीतों के माध्यम से तुम्हारे मन में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? शोक, दुख की भावना उत्पन्न हुई। अब इसके बाद हमें पढ़ना है, विभत्स।
विभत्स रस, रस का चौथा रूप करेगा। शुरू। रस का चौथा भाग है विभत्स रस। विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा यानी कि घृणा। जैसे जहाँ किसी को देखकर मन में घृणा का भाव, जहाँ वैसे चीज देखे कि मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर होता है विभत्स रस। जैसे यहाँ पर दिया है, आंखें निकाल कर उड़ जाते, आंखें निकाल कर उड़ जाते फिर लौट कर आते, सड़े गले मांस को फिर नोच नोच कर खाते। जैसे देखा होगा कि गांव देहात में क्या होता है, किसी के मवेशी मरता है तो मवेशियों के मरने के पश्चात लोग क्या करते हैं, ले जाकर नदी के किनारे बांध के पास के गड्ढा खोद करके क्या करते हैं, उसमें मवेशियों को डाल देते हैं, मिट्टी से दबा देते हैं। और दबा देने के पश्चात कुछ दिनों के पश्चात वह सड़ना प्रारंभ हो जाता है। वहीं से गिद्ध आते हैं, कौवे, सियार, ये सभी आते हैं और मिट्टी को खोद करके क्या करते हैं, मिट्टी को खोदने के पश्चात उस मवेशियों की आंखें निकालता है गिद्ध, निकाल करके नोच नोच कर खा लेता है। जब उसका मन भर जाता है तो फिर वह क्या होता है, उड़ जाता है। उड़ जाने के पश्चात फिर कुछ दिनों के बाद वे क्या करते हैं, लौट करके आते हैं। लौट कर आने के पश्चात इतना ना बदबूदार हो गया होता है, इतना ना सड़ा गला होता है, उस मांस को वह क्या करता है, फिर नोच नोच करके खाता है। तो इस वाक्य से हमें हमारे मन में कैसी भावना उत्पन्न होती है, जब वह दृश्य देखते हैं तो घृणा का भाव उत्पन्न होता है मन में। ऐसा दृश्य जब देखते हैं तो हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। तो जहां पर घृणा का भाव उत्पन्न होगा वहां पर होता है विभत्स रस। रस का पांचवा भाग है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। विस्मय यानी कि आश्चर्य। जहां किसी के कार्य को देखकर मन में विस्मय यानी आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो कि अरे यह कैसे हुआ, मन में संशय आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो, वहां पर रस होता है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। इसमें यह आश्चर्य कि नारी सारी के बीच में है या सारी के बीच में नारी है। फिर दूसरा उदाहरण है, अरे अरे मछली चल के जमीन पर आई, अरे मछली चलकर जमीन पर आई, यह अचंभा देखा अब्दुल भाई। यह कैसे हो गया कि मछली चल करके जमीन पर आ गई। उनके मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है, आश्चर्य उत्पन्न होता है। तो जहां पर आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है वहां पर होता है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा विस्मय यानी कि आश्चर्य। चलो शुरू करो। रस का छठा प्रकार है रौद रस। रौद रस, रौद रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, गुस्सा। जहां पर किसी के कार्य पर मन में क्रोध का भाव, जहां किसी के कार्य करने पर मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो वहां पर कौन सा रस होता है, रौद रस। रौद रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जीत फिल्म, जीत फिल्म में अभिनेत्री है करिश्मा कपूर और नायक हीरो के तौर पे है सनी देओल। जहां पर वह बेहद प्रेम करता है, किससे, करिश्मा कपूर से बेहद प्रेम करता है, लेकिन वह उससे प्रेम नहीं करती है, वह प्रेम दूसरे अभिनेता से करती है। जहां पर वह जाता है और उसे उसके हाथों को पकड़ता है, तो पकड़ने के पश्चात वहां पर वह बोलती है डोंट टच मी, हम किसी दूसरे की अमानत हैं। सनी देओल वहां पर बोलता है कि नहीं नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो। सनी देओल वहां पर क्रोध के आवेश में बोलता है
काजल, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह अर्थिया उठेगी और सबसे पहली अर्थी उनके उठेगी जिसके सर पर सेहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें।